देखिए, in this question we have to find number of solutions to this equation. Number of solutions to this equation. देखो इक्वेशन जो है अपने पास लिखी हुई है z क्यूब इक्वल्स टू -3z कॉन्जुगेट का स्क्वायर अपॉन मॉड z. ये अपने पास नंबर इक्वेशन लिखी हुई है. तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखी हुई है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखी हुई है तो आप सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का मॉड ले सकते हैं. मॉड ले सकते हैं तो मैं बोल सकता हूँ मॉड लेने पर मॉड ऑफ जेड क्यूब, राइट एंड LHS में आएगा मॉड ऑफ जेड क्यूब और RHS में अपने पास आएगा मॉड ऑफ -3z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड z. ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड क्यूब सिंप्लीफाई करो इसको तो ये बनेगा 3 मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ जेड. क्योंकि जेड कॉन्जुगेट का मॉड लूँ तो वो जेड कॉन्जुगेट का मॉड जेड के इक्वल आता है. इधर से अपने पास आ जाएगा मॉड ऑफ जेड क्यूब इक्वल्स टू 3 मॉड ऑफ जेड. तो मॉड ऑफ जेड की अपने पास दो वैल्यूज आएंगी, एक तो 0 और सॉरी मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की एक और वैल्यू आएगी 3. तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 3 मतलब मॉड ऑफ जेड की वैल्यू अपने पास आएगी √3 और मॉड ऑफ जेड एक और आया था 0. ये अपने पास वैल्यूज रहेंगी, मॉड ऑफ जेड √3 एंड मॉड ऑफ जेड 0. तो अब इधर से देखो मॉड ऑफ जेड 0 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर इधर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये केस रिजेक्ट हो गया. तो मॉड ऑफ जेड क्या रहेगा? √3 रहेगा. मॉड ऑफ जेड विल बी √3. अगर ये मॉड ऑफ जेड √3 रहेगा तो अपना काम बन गया. मैं z को मान सकता हूँ √3 e⁻i⁻θ क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड है वो कितना है? √3 और आर्ग्यूमेंट है e⁻i⁻θ. अब ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को हम लिख रहे हैं. ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखी हुई है z क्यूब. z क्यूब मतलब बनेगा √3 का होल क्यूब e⁻i⁻3θ एंड -3 जेड कॉन्जुगेट. जेड कॉन्जुगेट आएगा √3 e⁻−i⁻θ टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड जेड दैट इज √3. तो मॉड जेड √3 है, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा √3⁴ e⁻i⁻3θ इज -3² e⁻−i⁻2θ. इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिख देता हूँ. ये अपने पास बनेगा 3² e⁻i⁻3θ इक्वल्स टू, देखो -3 है तो -3 तो एज इट इज़ √3 का स्क्वायर. √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 e⁻−i⁻2θ डिवाइडेड बाय नहीं था वो, हमने ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये सबसे पहले 3² को कैंसिल आउट करो तो बना e⁻i⁻3θ इज -e⁻i⁻2θ. अब e⁻i⁻2θ से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ e⁻i⁻2θ से मल्टीप्लाई कर दिया तो बना e⁻i⁻5θ इज -1. मतलब e⁻i⁻5θ -1 अपने को तो ये 5th रूट ऑफ -1 की जैसी सिचुएशन आ गई. क्या आ गए? 5th रूट ऑफ -1 और 5th रूट ऑफ -1 अपने को पता है कितने नंबर होते हैं? 5 रूट होते हैं. कितने रूट होते हैं? 5. तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए कितने कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे? 5. आप उन कॉम्प्लेक्स नंबर को निकाल भी सकते हो. आप जैसे e⁻i⁻5θ को -1 लिखेंगे तो e⁻i⁻5θ को लिखेंगे e⁻2k + 1 × π और फिर आप 5θ बोल देंगे कि 2k + 1 × π है. इट मीन्स थीटा अपने पास 2k + 1 π/5 है और k को 0 पुट करूँगा, एक बार 1 पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा, 3 पुट करूँगा, 4 पुट करूँगा. इनको पुट करूँगा तो ये 5 डिस्टिंक्ट ये जो वैल्यूज़ हैं वो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर की आ जाएंगी. थीटा की पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी और 5 पॉसिबल वैल्यूज़ आई मतलब 5 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे. उसके बाद अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो रिपीट होगा. ये अपने को पता होगा nth रूट ऑफ यूनिटी में कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है.
ठीक है। देखो क्वेश्चन में अपने पास था जेड क्यूब इज -3 जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर अपॉन मॉड जेड। तो जेड, अगर हमने इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का मॉड लिया, इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का मॉड लिया, तो मॉड ऑफ जेड क्यूब इज -3 जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर अपॉन मॉड जेड का कॉन्जुगेट। तो अब आप देखेंगे मॉड मॉड इक्वेट किया तो मॉड जेड की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो 0 आएंगी और एक मॉड जेड की वैल्यू √3 आएगी। लेकिन 0 तो रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि मॉड जेड डिनोमिनेटर में, तो मॉड जेड √3 हो जाएगा। तो हम जेड को मान लेंगे √3 की पावर आयोटा थीटा, और √3 की पावर आयोटा थीटा मान के उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद बनेगा e की पावर आयोटा 5 थीटा इज -1, यानी -1 के 5 रूट की बात कर रखा है। -1 के 5 रूट की बात कर रखा है, तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेंगे? 5 कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेंगे। थीटा की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी? 5। निकालने का तरीका भी मैंने आपको